साल की बहुत बड़ी एकादशी है उत्पन्ना एकादशी। आने वाली 15 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा। भगवान श्री विष्णु नारायण की कृपा से जो भी एकादशी के व्रत उठाना चाहते हैं, नया व्रत शुरू करना चाहते हैं, वो उत्पन्ना एकादशी से अपनी व्रत शुरू कर सकते हैं। बहुत ही पावन दिन है और इस दिन हमें पूजा अर्चना घर पर कैसे करनी है, चलिए देख लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, कह सकते हैं प्रकट हुई थी माता। इसीलिए उत्पन्ना एकादशी की बहुत ही ज़्यादा महत्व है। सुबह सुबह स्नान आदि कंप्लीट करने के बाद हम नित्य पूजा कर लेंगे, जो भी आपका पूजा पाठ रहता है। उसके बाद अलग से चौकी लगा के हमें इस पूजा को करनी चाहिए, क्योंकि जो भी बड़ी पूजा होता है ना, उसके लिए चौकी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पूजा में अगर कलश स्थापना करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर पहली बार व्रत आप रख रहे हैं तो कलश स्थापना जरूर करें। एक कलश हमें लेनी है, जल से पूरा भरा हुआ कलश लेनी है। कंठ में मूली बांधनी है, स्वस्तिक यहाँ पे बना लिया मैंने। एक हल्दी के गांठ, लौंग, इलायची, सुपारी, 1 रुपये का कॉइन डाला है। साथ ही में अशोक के आम का 5 पत्ते हमने लगाया है और नारियल रखा है। कलश स्थापना का विधि मैंने अलग से नहीं दिखाया, क्योंकि हम सभी लोगों को कलश स्थापना करना आता है। अगर नहीं करना चाहते हैं कलश स्थापना तो इस पार्ट को स्किप कर दे। अब इसके बाद देखिए, अगहन की महीना चल रहा है और कान्हा जी की सेवा हर घर में होती है। बहुत ही ज़्यादा पावन और पावरफुल जो है ना पूजा इसको माना जाता है। तो आपके पास अगर लड्डू गोपाल जी सेवित है, उनकी वो विराजमान है, तो उनकी आज सेवा पूजा आप जरूर करें। यहाँ पे मैंने पीला रंग के आसन के ऊपर भगवान श्री विष्णु नारायण और साथ में माता लक्ष्मी जी को स्थापित किया है। उनकी फोटो या मूर्ति जो भी आप पूजा करते हैं डेली बेसिस पे, उनको ही स्थापना कीजिएगा। इसके बाद देखिए, हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे, क्योंकि हल्की हल्की ठंडी शुरू हो चुकी है। तो आप गुनगुना पानी से स्नान कराएं। और पंचामृत की यूज़ नहीं करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। इसके बदले में कच्चा दूध या इत्र मिश्रित जल से स्नान करा सकते हैं। अब हम ठाकुर जी को गर्म पोशाक पहना देंगे। आपके यहाँ पे जितना भी ठंडा हुआ है उस हिसाब से ठाकुर जी को पोशाक पहना दीजिएगा। इसके बाद तिल के आसन देंगे और भगवान गणेश जी की स्थापना करेंगे। अगर आपके पास गणेश जी नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो आप सिंपली एक सुपारी रख के भी गणेश जी की स्वरूप मानकर पूजा कर सकते हैं। तो ये हमारी पूरी चौकी तैयार हो जाती है। इसके बाद एक घी का हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। भगवान श्री विष्णु नारायण का नाम लेते हुए दीपक को प्रज्वलित करनी है और हाथ में फूल लेके संकल्प कर लेंगे कि हे भगवान, आज से हम एकादशी की व्रत शुरू करने जा रहे हैं। आपकी कृपा और आशीर्वाद की आवश्यकता है। संपूर्ण रूप से शुद्ध सात्विक तरीके से आपका एकादशी की व्रत हम कंप्लीट कर पाए, इसके आशीर्वाद हमें जरूर करें। इस तरह से हम संकल्प कर लेंगे, अपना नाम, गोत्र, स्थान इत्यादि बताकर। और फिर आपका अगर कोई विशेष मनोकामना के लिए आप पूजा कर रहे हैं, तो कितनी एकादशी की व्रत रखना है वो भी आप संकल्प के पहले दिन ही कर लीजिएगा। इसके बाद हम जल की छींटा देते हुए सभी को स्नान कराएंगे। और कोई भी पूजा का जो भी हम उपचार शुरू करेंगे तो गणेश जी से ही शुरू करेंगे। स्नान के बाद हम वस्त्र चढ़ाएंगे, यानी कि कलावा चढ़ाएंगे, पीला जेनोई चढ़ाएंगे और गणेश जी को टीका कर देंगे। टीका के लिए आप पीला चंदन का यूज़ जरूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसके साथ ही देखिए, लाल रोली का टीका भी किया जाता है। साथ ही में देखिए, माता लक्ष्मी के लिए अगर आप चुनरी लेके आए हैं तो चुनरी चढ़ा सकते हैं, और नहीं तो नॉर्मली जो कलावा है वो भी चढ़ाएंगे। भगवान विष्णु को भी हम पीला जेनोई चढ़ा देंगे। यहाँ पे एक कटोरे में मैंने चंदन घोल के रखा है। भगवान श्री विष्णु नारायण को चंदन बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा चंदन का टीका हमें जरूर लगाना है। गर्मी के टाइम पे तो हम बहुत अच्छे से चंदन का लेप लगाते हैं, लेकिन अब ठंडी है और चंदन ठंडा होता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा टीका लगाएंगे। और अगर फोटो में पूजा कर रहे हैं तो फोटो में जो भी देवी देवता बने हुए हैं, नागराज बने हुए हैं, सभी को हमें जो है ना टीका करनी होती है। माता लक्ष्मी को रोली या सिंदूर का टीका करेंगे हम। इस तरह से देखिए, गणेश जी को भी हम रोली का टीका कर लेंगे। और सभी को चावल के जगह हम जो तिल होता है, तिल चढ़ाना चाहिए। ये जो महीना होता है, इस समय से तिल और गुड़, ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। ये सभी चीज़ें दान करना, यूज़ करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो देखिए, हम दिया में भी थोड़ी सी तिल चढ़ा देंगे और साथ ही में सभी देवी देवताओं को थोड़े थोड़े करके तिल चढ़ा देंगे। गणेश जी को दुर्वा घास, लाल फूल, गुड़हल की फूल बहुत ही प्रिय होते हैं, तो उनको फूल चढ़ा देंगे। पीला फूल अगर है, तुलसी, मंजरी, ये सारी चीज़ें भगवान श्री विष्णु नारायण को चढ़ाया जाता है। गुलाब के फूल, कमल के फूल अगर है तो आप माता लक्ष्मी को चढ़ाइए। तो इस तरह से जो भी फूल आपके पास है, आप सभी को फूल चढ़ाइए और उसके बाद हम भोग इत्यादि चढ़ाएंगे।
तो देखिए ये फलाहारी व्रत होता है और संपूर्ण व्रत में फलाहार ही किया जाता है। इसलिए कोई ना कोई सीज़नल फल का आप भोग ज़रूर लगाइए, साथ में गुड़, बादाम, तिल ये सब चीज़ों का भोग लगाया जाता है और साथ ही में हम 1 ग्लास जल यानी कि जल का भी भोग लगाएँगे। और भगवान श्री विष्णु नारायण कोई भी पूजा बिना तुलसी दल का स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास तुलसी मंजरी है, तुलसी दल है तो आप ज़रूर चढ़ाइए। और अगर अगर आपने निकालना भूल गए हैं तो फिर गमले में ही देखिए कुछ पत्ते झड़े पड़े रहेंगे, उनको ही धोकर दोबारा पूजा में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को और भगवान श्री विष्णु नारायण को सभी को तुलसी दल चढ़ा दिया है। तो देखिए इसके बाद हाथ में एक फूल लेंगे और थोड़ी-सी तिल लेंगे और व्रत कथा सुन लेंगे। व्रत कथा सुनना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आपके पास बुक है, आप एकादशी की पूरा व्रत रखना चाहते हैं कंटिन्यूअस, तो आप एक बुक ज़रूर ले लीजिए और खुद पढ़िए। खुद जो पढ़ना होता है ना, वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है और अगर संभव नहीं है तो कहीं से सुन भी सकते हैं। व्रत कथा पढ़ने के बाद हमें लास्ट में करनी है आरती। अगर आपने अखंड दिया का स्थापना किया है तो उससे आरती नहीं होगी, क्योंकि अखंड दिया को हिलाया नहीं जाता। लेकिन अगर नॉर्मल सुबह शाम का दिया लगाया है तो उसी से आप आरती कर सकते हैं। आरती आप कपूर से भी कर सकते हैं, अलग से दिया जलाकर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आरती सबसे पहले गणेश जी को दिखाया, फिर भगवान श्री विष्णु नारायण, माता लक्ष्मी को दिखाए। आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेंगे और पूरे चौकी के ऊपर इस तरह से वार लेंगे। देखिए फर्स्ट टाइम अगर आपने व्रत उठाया तो आज के दिन थोड़ा-सा दान दक्षिणा हमें ज़रूर निकालनी चाहिए। दूसरे बार से अगर आप 10, 20, 100 जितने भी पैसे हैं उतना पैसे आप दान दक्षिणा के नाम पे निकाल सकते हैं। लेकिन पहली बार जो व्रत करते हैं ना उनको थोड़ा-सा दक्षिणा और गुड़, तिल इत्यादि दान करना चाहिए। तो दान की सामग्री भी आप यहाँ पे निकाल के रखिए और अगले दिन द्वादशी के दिन सुबेरे आप दान कर सकते हैं। सीधा भी निकाल सकते हैं, सीधा भी दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। चौकी हमें एक दिन बाद पारण के बाद उठानी होती है। शाम को भी इसी तरह से हमें धूप दीप करनी है, पूजा अर्चना करना है और भगवान का नाम जप करना है और अगले दिन सुबह पारण के समय ही पारण करनी है। पारण का समय क्या रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको सारे समय मिल जाएगी। पारण होने के बाद, दान-ध्यान के बाद आप चौकी उठा सकते हैं। राधे राधे।